दिमाग में फिट था समाजवादी एजेंडा, अब समझ आया स्वरा के तीखे स्वर कहां से आते थे। 4 साल छोटा पति, 40 दिन छिपाई शादी, फिर खोले राज, पर अखिलेश ने नहीं दी बधाई। उधर स्वरा ने की शादी, इधर होने लगी लव जिहाद, फ्रिज और तलाक की चर्चा, भड़के लोग। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में ऋचा चड्ढा और मिर्जापुर के गुड्डू भैया उर्फ अली फजल हैं। दूसरी तस्वीर में राखी सावंत और उनके बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी हैं, जबकि तीसरी तस्वीर में स्वरा भास्कर और फहद अहमद हैं। ये तीनों शादियां बीते 6 महीने में हुई हैं, जिन पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। पर सबसे पहले हम बात स्वरा भास्कर की शादी की करेंगे। स्वरा ने 4 साल छोटे लड़के को पति बनाया, ये चलता है, पर 40 दिन तक शादी की बात क्यों छिपाए रखी, ये लोगों को समझ नहीं आया। मजेदार बात तो ये थी कि 2 तारीख को स्वरा ने वीडियो पोस्ट कर फहद को भैया लिखा और 4 दिन बाद ही सैया बना लिया, जिस पर लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। स्वरा ने खुद बताया कि 6 जनवरी को उन्होंने कोर्ट मैरिज की। स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक कोई भी किसी धर्म के लड़के या लड़की के साथ शादी कर सकता है। तो फिर स्वरा ने ये बात 40 दिन तक क्यों छिपाई? क्या फहद के परिवार वालों को मनाने में वक्त लगा? यह बात कुछ और थी। स्वरा ने अपनी शादी के बारे में अब तक जो बातें बताई हैं, उसके मुताबिक सीए एनआरसी के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था तो स्वरा की मुलाकात फहद अहमद से हुई। फहद यूपी के बरेली के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। स्वरा से विचार मिलते हैं। स्वरा जितना तीखा बोलती है, फहद उससे कम बोलते हैं। बीजेपी के राष्ट्रवाद से चिढ़ते हैं। अब राष्ट्रवाद किसी पार्टी का तो होता नहीं, पर स्वरा भास्कर को राष्ट्रवाद से ऐसे दिक्कत होती है जैसे किसी नास्तिक को पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति से। वो हिंदुत्व की तुलना तालिबान से करती है, सेना पर सवाल उठाती है, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है, कन्हैया कुमार के लिए प्रचार करने बेगूसराय पहुंच जाती है, पर कभी देश के पक्ष में एक लफ्ज नहीं बोलती। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर कोई लड़का प्यार में पड़ा हो तो रोमांटिक गाने सुनता है, धोखा खाया हो तो सैड सॉन्ग सुनता है, और दोस्ती यारी में उलझा हो तो 3 इडियट टाइप फिल्में देखता है। क्योंकि आप जो भी देखते हैं सुनते हैं, उसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है। यही हाल स्वरा भास्कर के साथ भी हुआ, लेकिन लोग पकड़ नहीं पाए। और अब जब स्वरा ने अपनी शादी की बात बताई तो उनके तीखे स्वर का गहरा राज खुल गया। लोग कहने लगे कि लिखती स्वरा थी, पर शब्द किसी और के थे। कहा जाता है कि स्वरा का शुरू से ही कांग्रेस की ओर झुकाव रहा है। इनकी माँ ईरा भास्कर जेएनयू में सिनेमा अध्ययन के प्रोफेसर हैं और साल 2015 तक सेंसर बोर्ड की सदस्य भी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार जाते इस्तीफा दे दिया। फिर स्वरा भी बीजेपी सरकार आने के बाद से विपक्षियों की कंगना रनौत बन गई। पर सवाल यहाँ बयानबाजी का नहीं है। सवाल यह है कि स्वरा की शादी पर खुश होने के बजाय कुछ लोग लव जिहाद, तलाक और फ्रिज की बात क्यों करने लगे? हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़के के बीच हुई शादियों को कुछ साल से लव जिहाद की लिस्ट में रखा जा रहा है, जिसे लेकर यूपी में सख्त कानून भी है। हिंदू धर्म के कई साधु संतों का मानना है कि हिंदू लड़कियां जाल में फंसने के बाद खुद की किस्मत पर होती हैं। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता, पर राखी सावंत जैसी एक्ट्रेस जब अपने पति आदिल के लिए रो रही है और धोखा मिलने के बाद अपने पति को जेल भेज दिया, तो फिर सवाल और तेजी से उठने लगे। हालांकि शादी के बाद हर कोई यही दुआ करता है कि जोड़ी बनी रहे। आप स्वरा की शादी पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।